हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जागरों के माध्यम से अनेकों बार ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहां पर जो है मेडिकल साइंस फेल हो गया, वहां इन प्रचलित जागरों, आसनों, पूछों के माध्यम से जो है फायदा हो। इसलिए उत्तराखंड के गांव-गांव में, कस्बों में, क्षेत्रों में जो है इन जागरों का, पूछों का, आसनों का जो है आयोजन अक्सर जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, इन जागरों में ऐसी ऐसी समस्याएं, विपदाओं के कारण जो है, विपदाएं जो आती है उनके आने के जो कारण है वो देव शक्तियां हमें बताती हैं। और जो अधिकांश बार जो है बहुत ही कॉमन होती है, यानी कि हर घर घर की रागमालाएं होती हैं, हर घर घर की जो मूल समस्याएं होती हैं जिस कारण से वह परेशानियां उत्पन्न हुई, तो लगभग लगभग एक जैसी होती है और अक्सर हमें जागरूक में सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है तो हम तर्कपूर्ण तरीके से देव शक्तियों से बात कर सकती हैं। इसमें अक्सर ऐसे मामले सुनाई देते हैं देव जागरों में, पूछो में, कि एक तो ये होता है कि पितृदोष का मामला। पितृदोष ये होता है कि किसी पितृ का, परिवार में कोई अतृप्त पितृ कोई परिवार में है कुल में, जिसकी अंतिम संस्कार जो है तरीके से ना हुआ हो या हुआ ही ना हो, तो ऐसे मामले अक्सर जो है सुनाई देता है। कोई अतृप्त पितृ जो है परिवार के ऊपर चल रहा है, जिसको कहते हैं भूतकई कहते हैं जिसको, तो इस तरह से जो है वो पितृदोष का मामला अक्सर सुनाई देता है। और इसमें अक्सर ये भी सुनाई देता है कि कुलदेवों की खोज खबर कई समय से नहीं हुई है, कई परिवार पलायन कर जाते हैं, तो उस भूमि का ही पता नहीं होता है जहां पर वो पितृ स्थापित जो है कुलदेव हैं, जिन जो पितरों ने स्थापित की थी, या वो भूमि का ही पता नहीं होता है। तो कई बार ऐसे मामले भी सुनाई देते हैं। तो जब भूमि का ही पता नहीं, उस कुलदेव के थानों का ही पता नहीं, तो उनको भोग संबंधित, बलिदान संबंधित जो है कई लंबे समय से भोग बलिदान ना दिया हो, तो वो चीजें भी आती हैं। तो अक्सर एक चीजें ये भी सुनाई देती है कि भूमि संबंधित मामले भी अक्सर आते हैं, जिसमें पुरानी कोई भूमि का मामला होता है, वो बटा नहीं होता है, जेवर गहने का मामला होता है, वो बंटवारा नहीं हुआ होता है। तो अनेकों घरों की रागमालाओं में ये भी सुनाई देता है। और इसमें ये भी होता है कि कई परिवारों में भूमि के मामले में पूर्वजों के द्वारा आपस में लड़ाई हुई हो, खून खराबा हुआ, तो जिस कारण से जो है कोई पुराना दोष जो है परिवार के ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेता है, या किसी पूर्वज का, किसी पितर का घोर अनादर हुआ हो, तो उसका भी कोई जो अनादर है वो भी एक ऊर्जा का रूप ले लेता है, दोष का रूप ले लेता है, रोष का रूप ले लेता है। तो अक्सर ये मामले भी सुनाई देते हैं। और इसमें एक ही मामला आता है कि कोई पितृ के द्वारा जो है किसी देव शक्ति को वचन कहे गए थे कि अगर मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, और वह जो है अपने जीवन काल में पूरा होने के बावजूद जो है अपने वचन को पूरा न कर पाए हों, तो वह अपने किसी परिवारजन के द्वारा उसको कराना चाहते हैं, उस वचन को पूरा कराना चाहते हैं। तो ऐसे मामले भी अक्सर सुनाई देते हैं। यह कई मामलों में क्या होता है कि कई परिवारों के बीच कोई संयुक्त मामला होता है, जो पूरे परिवार को इकट्ठा करने के बावजूद ही हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कई परिवारों के आपस में निमंत्रण बंद है, कई वर्षों से जो है कई चीजें, पानी तक बंद है, सब कुछ बंद है, तो इसमें कसबाण का मामला आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी पितृ के द्वारा अपनी विपदा के समय में किसी देवता की पुकार करी गई हो, तो ये मामला भी कई बार आता है पुकार का। कई बार ऐसा आता है कि किसी पितृ के द्वारा किसी मंदिर में जाकर घात मारी गई हो, कि किसी के अनिष्ट के लिए जो घात मारी गई हो। तो इसमें क्या होता है कि पूरे परिवार के ऊपर, जिसने घात मारी उसके परिवार के ऊपर भी, और जिसके लिए घात मारी उसके परिवार के ऊपर भी ये घात जो है एक ऊर्जा का रूप ले लेती है। तो ऐसे मामले भी आते हैं। किसी में आता है कि किसी पूर्वज के द्वारा जो है अपने को, जब वो परेशान हुए हैं, असहाय हुए हैं, तो उस स्थिति में जो निकले हुए आंसू होते हैं, तो वो भी एक परिवार के ऊपर रोष ले लेते हैं, दोष का रूप ले लेते हैं। या कोई नया पुराना जो है छल मसाण का मामला होता है, या पितृ जो थान होते हैं, देव के जो थान होते हैं, उनकी गलत स्थापना हुई है, जो शक्ति स्थापना नहीं भी हुई है, तो इसमें भी कई बार स्थापित गलत हुए हैं, जहां पे होनी है वहां पे नहीं हुई। तो इस तरह के मामले भी होते हैं। तो जिस कारण से जो होते हैं कि अनेक भोग बलिदान संबंधित मामले होते हैं। तो एक से एक समस्याएं जो है, अनेकों समस्याएं आती रहती हैं, और यही जो समस्याएं होती हैं देव जागरण में अक्सर परिवारों के ऊपर कॉमन समस्याएं हैं। तो दोस्तों, इसमें परिवार को जो पलायन कर चुके परिवार हैं
उनको कई बारी जानकारी नहीं होती है, या कई लोगों को जो है जानकारी नहीं होती है। तो इन्हीं जानकारियों के लिए जो है हमारा ये चैनल बनाया गया है, जिसमें हम छोटी छोटी जानकारियां जो है जुटा के लाते हैं और अनेकों वीडियोस जो है बनाते हैं इस मामले में। तो आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल के माध्यम से अनेकों जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो है कि आप शक्तियों से तर्कपूर्ण तरीके से जो है वार्तालाप कर सकते हैं, जो कि एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। आप जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, तर्कपूर्ण तरीके से सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो कहेंगे समस्याएं ज्यों की त्यों रहती हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं कि अगर जानकारी ना हो तो इसलिए आप छोटी छोटी जानकारियों के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। हमारे इस वीडियोस को चेक करिए, उनको सुनिए, और आप हमारे इस चैनल को तब जाके सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर रियली में वास्तव में आपको जरूरत है इस तरह की जो है, तो है आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी जानकारियां जुटा के लाते हैं, ताकि जो है जाकर पद्धति में जो है जो छोटी छोटी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन कहते हैं एक तरह से, वो उत्पन्न होती हैं, तो उनको समझने में जो है मदद मिले। तो इसलिए आप हमारा इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।